सुलेखा जैसे ही कक्षा में दाखिल हुई, टीचर ने बुलंद आवाज़ में पूछा, तुम्हें वॉशरूम में इतनी देर क्यों लगी? आया मैडम कहाँ है? कक्षा 3 की सुलेखा की जैसे सांसी रुक गई। मैडम ने फिर से तेज़ आवाज़ में पूछा, सुलेखा तुम चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। छोटी सी बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बज पड़ी और बच्चे अपना बस्ता बांधने लगे। सुलेखा की माँ अपनी बेटी को लेने आई थी। वो बाहर खड़ी होकर वहीं वेट कर रही थी। सुलेखा को रोते देखकर उसकी माँ ने मैडम से पूछा तो शिक्षिका ने बड़े प्यार से मीठी आवाज़ में कहा, सुलेखा बेटा अब तो चुप हो जाओ। फिर उसकी माँ की तरफ देखकर कहती है, सुलेखा वॉशरूम में काफ़ी देर लगाती है और पूछो तो रोने लगती है। आपकी बेटी बहुत रोती है और इसे देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगते हैं। सुलेखा की माँ ने कहा, ठीक है मैं इसे समझा दूंगी। घर आकर वह अपने पसंद का होमवर्क करने लगी। अगली सुबह वो स्कूल जाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। किसी तरह उसकी माँ बहला फुसला कर स्कूल छोड़ आई। यह क्रम चलता रहा और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की हत्या होती रही और उसकी सुंदर कोमल आत्मा कुचलती रही। दिन बीतते रहे और सुलेखा बड़ी होती गई। अब वह किशोर अवस्था में आ गई। उसके अंदर डर समाया रहता था। जब भी कोई उसके सामने तेज आवाज़ में बोल देता तो वह सहम जाती थी। वह हर समय माँ के पास ही रहना चाहती थी। उसकी माँ को ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगता था। उसकी माँ ने अपने परिचित डॉक्टर से बातचीत की। अपनी बेटी सुलेखा के ऐसे व्यवहार के बारे में उसे बताया तो डॉक्टर ने उसे काउंसलर के पास ले जाने को कहा। उसकी माँ अच्छे काउंसलर से मिली। काउंसलर के साथ सुलेखा ने बैठकें की। सुलेखा में अब पुरानी चंचलता धीरे धीरे वापस आने लगी। एक दिन काउंसलर ने उसकी माँ को बताया कि बड़ी मुश्किल से मैं ये पता लगा पाई हूँ, सुलेखा जब तीसरी कक्षा में थी तब से उसकी टीचर उसे बहुत गलत लहजे में बात करती थी, जिससे वह वॉशरूम में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। सुलेखा की उस शिक्षिका की आवाज़ बहुत तेज़ थी। कभी भी वह सुलेखा से प्यार से बात नहीं करती थी। इस वजह से सुलेखा की ऐसी हालत हुई है। सुलेखा की माँ ने सोचा कि जो हालत मेरी बेटी की हुई है वैसी हालत मैं किसी की भी बेटी की नहीं होने दूंगी। उसकी माँ उसी दिन सुलेखा के स्कूल गई और प्रिंसिपल से उस मैडम की शिकायत की। स्कूल के प्रिंसिपल ने बड़ी सख्ती से इस पर कार्रवाई की।